हाय फ्रेंड्स, सभी लोगों को ग्लोबल कोचिंग सेंटर में स्वागत है। देखिए, अभी तक आप लोग या छोटे बच्चे अच्छी शिक्षा या अच्छी पढ़ाई करने के लिए इधर उधर भटकते थे। अब उनको भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे कोचिंग सेंटर में 6, 7, 8 की विज्ञान और गणित की भी क्लासें चलेगी। तो उनकी क्लासें आज से स्टार्ट हो रही हैं। अपने छोटे भाइयों और बहनों को या आस पड़ोस में रहने वाले बच्चों को बताइए तथा हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और उनको भी बताइए और उनकी लिंक भेजिए ताकि वो कक्षा 6, 7, 8 की गणित और विज्ञान के एक एक क्वेश्चन, एक एक थ्योरी, एक एक पॉइंट्स क्लियर कर सकें और अच्छी शिक्षा पा सकें। तो इस चैनल्स में अब अच्छे शिक्षकों द्वारा आपको शिक्षा दी जाएगी। एक एक गणित के सवाल बताए जाएंगे, एक एक पॉइंट्स क्लियर होगा, साइंस की एक एक थ्योरी कंप्लीट होगी। बस थोड़ा से आप पेशेंस बनाए रखें और अपना सहयोग हमें देते रहें। जैसे आपको यहाँ क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, पढ़ाए जाने के बाद हम उनको जहाँ समझ में आए वीडियो रोक कर देखिए, फिर भी ना समझ में आए तो हमको कॉल कर सकते हैं या कमेंट करिए व्हाट्सएप पर, बताइए, मैसेज करके बताइए, हम आपका पूरा सहयोग देंगे। लेकिन आप उस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे समझने का प्रयास करिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 6, 7, 8 के बच्चों को भी अवगत करा दें जिनकी क्लासें आज से स्टार्ट हो रही हैं। तो चलिए, ये चीज़ें आप समझते हैं और जानते भी हैं। तो हम अब अपने क्लास की ओर चलते हैं, जिसमें आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 8 की मैथमेटिक्स, जिसमें स्टार्ट होगा बीजगणित। तो बीजगणित की प्रश्नावली मैं कल से स्टार्ट करूंगा, लेकिन कुछ उसके बेसिक चीज़ें हैं उनको मैं समझाता हूं और उसको अच्छे से समझिए। समझने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, अध्ययन करो। अध्ययन करने के बाद उस चीज़ को सोचो, सोचने के बाद क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाने के बाद सॉल्व करो, तब जाकर मैथमेटिक्स समझ में आएगी। और अच्छी तरीके से मेहनत करना, मैं भी मेहनत करूंगा, आप भी मेहनत करिए, जरूर सफल होंगे। तो चलिए हम चलते हैं अब मैथमेटिक्स की ओर, जिसमें स्टार्ट होगा चैप्टर आज बीजगणित का। एक एक चीज ध्यान से समझना मेरे बच्चों। देखिए, प्लस और प्लस, आप जानते हैं कि प्लस का चिन्ह यानी जोड़ का, ये किसका चिन्ह है? जोड़ का। तो जब प्लस और प्लस का गुणा होता है तो बच्चों आता है प्लस। ध्यान देना, जब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो आता है चिन्ह माइनस। जब माइनस और प्लस का गुणा होता है तो आता है हमारे पास माइनस। माइनस और माइनस का जब गुणा होता है तो आता है क्या? प्लस। समझिए, एक प्रकार यानी जब असमान प्रकार के चिन्ह का गुणा होता है तो माइनस आएगा, एक समान प्रकार के चिन्हों का जब गुणा होता है तो प्लस आता है। ठीक इतना, ये चिन्ह को याद रखना बहुत जरूरी है। याद कैसे रखो? रटना नहीं है, समझना है। जैसे प्लस और प्लस का गुणा हुआ तो क्या आया? प्लस आया। प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो क्या आया? माइनस आया। माइनस और प्लस का हुआ तो माइनस आया। माइनस और माइनस का हुआ तो प्लस आया। कंप्लीट। अब देखिए, जैसे मैं कह दूं, अब थोड़ी सी चीजें और समझ लो। जैसे लिखा है हमारे पास 5, देखिए 5 लिखा है, कोई भी अंक लिख सकते हैं। जिस अंक के पहले कोई चिन्ह ना लगा हो तो हम प्लस चिन्ह मान लेते हैं, जो कि छुपा रहता है चिन्ह। जैसे 6 के पहले देखो कोई चिन्ह लगा है, नहीं लगाना तो हम कौन सा चिन्ह मान लेंगे? प्लस, क्योंकि ये धनात्मक संख्या मानी जाएगी। ठीक, अगर माइनस होगा तो माइनस चिन्ह लिख करके आएगा बच्चों। ठीक, जैसे लिखा है 12 माइनस का, तो पूछा जाए 12 के पहले देखो चिन्ह लगा है ना माइनस का, तो इसका मतलब ये 12 ऋणात्मक है। जैसे लिखा है 16 प्लस, तो
प्लस चिन्ह लगा है तो इसका मतलब प्लस, अगर चिन्ह नहीं लगा तो भी हम प्लस चिन्ह मान लेंगे। जैसे लिखा है 9, 9 के पहले कोई चिन्ह नहीं लगा, कैसी संख्या मानेंगे? प्लस। अगर प्लस माइनस होगा तो लिख कर आएगा, कंप्लीट। तो इस चीज को ध्यान में जरूर रखना। अब देखिए, जैसे लिखा है 5 + 3, ठीक, ध्यान समझना। हमको मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले एक चीज समझना है, चिन्ह जरूर ध्यान देना। अगर चिन्ह गलत कर दिए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, अगर चिन्ह सही है तो सारा क्वेश्चन आपका सही रहेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। जैसे देखिए, इस 5 के पहले ध्यान देना क्वेश्चन पे, इस 5 के पहले कौन सा चिन्ह लगा है? बताइए, कोई चिन्ह नहीं, तो हम क्या मानेंगे? प्लस चिन्ह मान लेंगे। प्लस चिन्ह क्या है? छुपा रहता है, ठीक। और इस 3 के पहले कैसा चिन्ह लगा है? प्लस। तो इसका मतलब इस दिखना नहीं है प्लस चिन्ह, मैं दर्शा करके आपको समझा दे रहा हूं। तो +5 + 3 चिन्ह देखिए, प्लस प्लस, तो प्लस प्लस का जब गुणा होगा तो क्या आएगा? प्लस आएगा। यह प्लस चिन्ह सिर्फ यह दर्शाएगा कि ये संख्याएं जुड़ जाएंगी। यह प्लस चिन्ह क्या दर्शाएगा? कि ये संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो क्या है इसका उत्तर? 5 3 8। अब देखिए, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5 की 3, 5 है ना, तो 5 के पहले कौन सा चिन्ह लगा? प्लस, तो +8 आंसर आ जाएगा। लेकिन प्लस चिन्ह हमारा छुपा रहता है, लिखा नहीं जाता। समझ में आया? जैसे दे दिया जाए -12 -8, कह दिया जाए सॉल्व करिए इसको, तो देखिए कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है, समझना है इसको। मैथमेटिक्स समझी जाती है, रटी नहीं जाती। तो चलिए मेरे साथ समझिए, -12 है -8, तो इस 12 के पहले कैसा चिन्ह लगा है? माइनस का, ठीक। 8 के पहले माइनस का, तो ऋण ऋण, तो ऋण ऋण का गुणा क्या हुआ? प्लस, यानी यह प्लस चिन्ह देखना है। माइनस माइनस है तो माइनस माइनस देखो क्या आया? प्लस। तो प्लस चिन्ह सिर्फ यह दर्शाएगा कि जुड़ जाएंगे, यह प्लस चिन्ह सिर्फ दर्शाएगा कि जुड़ जाएंगे। तो जोड़ दो, 12 8 कितना आया? 20। लेकिन जुड़ तो गई, चिन्ह कौन सा आएगा? बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? 12 है कि 8? 12 है ना, तो 12 के पहले ऋण चिन्ह लगा तो ऋण चिन्ह लगा देंगे। ऋण चिन्ह जरूर लगाना, इसको लुप्त ना करना, ठीक। समझ में आ रहा है? जैसे अगला क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा पढ़ो, इसको हलवा बना दो बिल्कुल से। जैसे -8 + 3 दिया बच्चों, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। एक चिन्ह हमारे पास माइनस है, एक चिन्ह हमारे पास प्लस है। तो देखिए, माइनस कहाँ है, प्लस कहाँ है, ढूंढिए इसमें। माइनस प्लस है ना, पहला चिन्ह माइनस का, दूसरा किसका? प्लस का। तो क्या आ रहा है? माइनस। माइनस का मतलब ये बता देगा, घटा देंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे ना, तो घटा दो इसको। 8 में से 3 गए, क्या आया? 5। लेकिन चिन्ह कैसा लगेगा? बड़ी संख्या कौन सी इसमें? माइनस, तो -8 है तो 8 के साथ का चिन्ह लग जाएगा। यानी मेरी बात को समझ लो, सिर्फ आपको यह ध्यान देना है कि चिन्हों का जो गुणा होगा, इधर वाला चीज ये बताएगा कि ये चीज जुड़ेगी कि घटेगी। और जुड़ेगी तो जोड़ दो, घटेगी तो घटा दो, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के साथ का ही आएगा। जैसे दिया है आपके पास -3 + 8 -2, कह दिया जाए इसको सॉल्व करिए। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, इसमें देखो 2 अंक का पहले मैं सॉल्व करा रहा हूं, हल करो इसको। -3 है +8 है ना, तो अब क्या करेंगे? माइनस प्लस चिन्ह ढूंढो इसमें, माइनस प्लस क्या आया? माइनस। ये चिन्ह ये दर्शाएगा कि घटा देंगे। घटा दो, 8 में से 5 गया, कितना आया? 3 में से 8 घटा दो, कितना आ गया? 5। अब बताओ कैसा चिन्ह लगेगा? बड़ी संख्या के साथ का, तो बड़ी संख्या इसमें 8 है ना, तो 8 के साथ प्लस। अब प्लस चिन्ह हम लिखते नहीं, इसको क्या कर देते हैं? लुप्त रहता है। तो सिंपल जोड़ और घटाने कर लोगे, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं है ना, तो सिर्फ अभी हम बताया जोड़ और घटाना। अब चलते हैं थोड़ा सा बीजगणित की ओर। अब यहां बच्चों समझना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये पॉइंट याद रखना, 5 लिखा है या कोई संख्या लिखी हो, उसके पहले कोई चिन्ह ना हो, तो हम
चिन्ह मानते हैं कौन सा, प्लस चिन्ह। ठीक, अब देखिए, जैसे अब हमारे पास एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं, चर पद किसे कहते हैं, अचर पद। थोड़ा सा समझ लो, चर पद, अचर पद, जिन पदों का मान न ज्ञात हो वह पद कहलाएंगे चर पद, जिनका मान पता हो वो कहलाएंगे अचर। जैसे मैं आपसे कहूं कि उस कमरे में यक्स कुर्सियां हैं, उस कमरे में यक्स कुर्सियां हैं। यक्स कितनी कुर्सियां हैं, यक्स, तो यक्स का मतलब पता नहीं कितनी कुर्सियां हैं, तो यक्स हमारे पास क्या है, चर। कैसा पद है, चर पद, क्योंकि हमें उसकी गिनती नहीं पता। अगर मैं कह दूं उस कमरे में 52 कुर्सियां हैं, कितनी, 52 कुर्सियां हैं, तो बताओ 52 हमारे पास पता है कि 52 एक गिनती है, 52 तुरंत अंदाजा लगा लिए 52 कुर्सियां हैं, काउंट कर लिए, तो ये पद कहलाएगा अचर पद। तो चर पद का मतलब जिसका मान हमें ज्ञात ना हो वो चर पद है, जिसका मान हमें ज्ञात हो वो क्या है, अचर पद। सिंपल सा याद रखना अभी बच्चों आप कि ए से लेकर के जेड तक के सारे अक्षर कहलाएंगे चर। अब गिनती जितनी होगी, गिनती 1 2 3, ये सारी चीजें कहलाएंगे क्या, अचर पद। ठीक, तो चर पद ए से लेकर के जेड तक के सभी पद कहलाएंगे चर, और गिनतियां जितनी होंगी वो हमारे प्यारे बच्चों क्या कहलाएंगी, अचर पद। तो चर पद में मान ज्ञात नहीं होता, अचर में हमें मान पता होता है। ठीक, चिन्ह को विशेष ध्यान देना है आपको। अब जैसे मैं लिख दूं यहां पर यक्स, मेरी तरफ ध्यान दो, यक्स लिखा है, चलो मेरे साथ पढ़ो, यक्स चर पद है कि अचर, बताओ, यक्स चर है ना, क्योंकि हमें इसका मान नहीं पता। तो जब चर पद है तो बताओ यक्स चर पद है, तो इसके पहले कैसा चिन्ह होगा बच्चों, मैंने बताया जिसके पहले कोई चिन्ह ना लगा हो तो उसके पहले हम कैसा चिन्ह मान लेते हैं, प्लस, प्लस चिन्ह मान लेंगे, वो छुपा रहता है। ठीक, अब देखिए y माइनस लिखा हो, माइनस y, तो ये कैसा पद है, चर पद है, लेकिन इसके पहले कैसा चिन्ह है, ऋण का चिन्ह लगा है। ठीक, अगर लिखा है 5 माइनस का, तो ये कैसा पद है, चर की अचर, अचर पद है, क्योंकि 5 चीजें पता हैं तो अचर पद हुआ, लेकिन इसके पहले कैसा चिन्ह लगा है, माइनस का, तो माइनस चिन्ह यानी ऋणात्मक संख्या है। अगर कोई चिन्ह ना होता तो हम मान लेते क्या, धनात्मक। इतनी चीज कंप्लीट हुई। अब देखना, आज मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं आपको बीज गणित का जोड़ बस और घटाना। अब ध्यान समझना, अब जैसे लिखा है माइनस का 5x, ठीक, अब एक चीज समझ लो यहां पर, जैसे लिखा है 3x, तो हमारे पास इसमें चर कौन सा है, अचर कौन सा है, पहचान कर बताओ। 3 हमारा हुआ अचर पद, यक्स हमारे पास हुआ चर पद। ठीक, तो यक्स हमारे पास चर पद और 3 क्या हुआ, अचर पद। समझ में आ रहे, इसमें पहचान कर बताओ। -5 हुआ हमारे पास अचर पद, यक्स हमारे पास क्या हुआ, चर पद। ठीक, यक्स हुआ चर पद और -5 क्या हुआ, अचर पद। ठीक, समझ में आया ना, तो चर और अचर पहचान लोगे। अब यहां पर ध्यान समझना, अब जैसे 3x लिखा था, तो 3 और x, इन 3 और x के बीच में कैसा संबंध होगा, इन देखो 3 के पहले तो प्लस चिन्ह लगेगा, क्योंकि जब कोई चिन्ह, मैं बता दिया हूं आपको कि कोई चिन्ह ना लगाओ तो हम क्या मानेंगे, प्लस चिन्ह, लेकिन 3 और x के बीच में गुणे का चिन्ह का संबंध होता है, यानी ये 3 और x गुणे में लिखे होते हैं। जैसे 8x, तो 8x यानी एक चर आ जाए, एक अचर आ जाए, तो उसके बीच में कैसा संबंध होगा, गुणे का। अगर 3 प्लस x लिखा है तो इसका मतलब 3 और x के बीच में प्लस का जोड़ का संबंध है। अगर कोई चिन्ह ना लिखा हो, जैसे 5y, एक चर है एक अचर है, तो जब कोई चिन्ह ना लगा हो तो हम कैसा चिन्ह मान लेंगे, गुणे का। समझ में आ रही बात, लेकिन इसके पहले कैसा चिन्ह मानेंगे, प्लस का, जो कि प्लस चिन्ह क्या होता है, छुपा होता है। जैसे लिखा है 3y लिखा है, तो इसका मतलब 3 और y के बीच में कैसा संबंध है, गुणे का। ठीक, अब -3y हो
तो -3y का मतलब इसके बीच में चर और अचर के बीच में गुणे का चिन्ह है, बाकी इसके पहले कैसा चिन्ह लगा है, माइनस का। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान देना है। ठीक, तो जब एक चर पद और एक अचर मिलकर लिखे हों तो उनके बीच में कोई चिन्ह ना हो तो बच्चों कौन सा चिन्ह मानेंगे, गुणे का चिन्ह। इतना कंप्लीट। आप देखिए, सबसे पहली चीज बीजगणित का जोड़ समझेंगे, जोड़ और घटाना, बेसिक से चीजें अच्छे से सीखना, ऐसे समझना कि बिल्कुल यही समझते चलो यही कंप्लीट, रफ एंड उठाने की जरूरत ही ना पड़े, उसके लिए हमें बिल्कुल ध्यान से समझना है। जैसे अब मैं आपको बता रहा हूं 5x + 3x लिखा है। सबसे पहली चीज मैं और थोड़ी थोड़ी चीजें समझाता चलता हूं, छोटी छोटी। एक चीज समझा दूं आपको, सजातीय पद, फिर एक समझ लो विजातीय पद। ठीक, सजातीय विजातीय। अब बिल्कुल अच्छे समझना, जैसे मैं कह दूं ये पंडितों का घर है, ये मुस्लिमों का घर है, ये अदर कास्ट, या मान लेते हैं उदाहरण ले लें, ये जैसे मैं कह दूं ये यक्ष। सजाती का मतलब बच्चों होता है, सिंपल से समझ लो, एक ही जात के लोग। विजातीय का मतलब होता है अलग अलग जात के लोग। ठीक, जैसे मेरा घर है, या मैं मानता हूं कि जैसे मैं आपसे कहूं कि एक ही कास्ट के लोग, एक ही खानदान के लोग सजातीय लोग होते हैं, अदर अदर खानदान के लोग, अदर अदर कास्ट के लोग विजातीय होते हैं। यानी सिंपल से समझ लो कि एक ही प्रकार के लोग तो सब हैं, लेकिन एक जात के लोग सजातीय, अलग जात के लोग विजातीय। लेकिन सजातीय में बड़े छोटे का अंतर नहीं रखना है आपको, ये चीज याद रखना। जाति से हमसे मतलब है, बड़े छोटे से मतलब नहीं है। कि मान लो आप मुस्लिम हैं तो आपके पास 1000 रुपए, अगला मुस्लिम उसके पास 1 लाख रुपए है, तो तुम सोचो कि वो विजाती हुआ। तुम भी मुस्लिम, वो भी मुस्लिम, इसका मतलब कास्ट एक है लेकिन दौलत बड़ी है, लेकिन कास्ट एक है ना, तो एक ही जात के लोग हो गए। ये चीज इसमें ध्यान देना। जैसे मैं लिख दूं यहां पर 5x 2x 8x, तो देखो x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है। ठीक, तो ये एक ही जात के लोग हुए, लेकिन ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये सबसे बड़ा है। हमसे अंक से मतलब नहीं, सिर्फ चर पद देख करके समझ लेना है कि अगर चर पद लिखा है, जैसे यक्ष है, ये भी यक्ष है, इसमें भी यक्ष है, तो ये हुआ हमारे पास सजातीय पद। ठीक, जैसे 5y 3z 2x², तो बताओ इसमें y है, इसमें z है, इसमें x है, अलग अलग कास्ट के आ गए, यानी अलग अलग चर पद आ गए, तो इसका मतलब ये कौन से पद हुए, विजातीय पद। ठीक, तो सजातीय पद का मतलब एक ही जाति के लोग सजातीय लोग कहलाएंगे, सजातीय पद कहलाएंगे, अलग जाति के लोग विजातीय पद कहलाएंगे। तो बीजगणित के जोड़ में एक चीज ध्यान देना, मैं और थोड़ा सा तुमको इस प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो समझने में। जैसे मैं कह दूं 5x 2x², 8y 9x 3y। अब इसमें कौन कौन सा जाती है, जैसे एक ये गांव था, अब कह दिया जा बताओ इतने लोग इस गांव में कौन कौन सा जाती हैं। यक्ष है इसमें, ढूंढो और कहां यक्ष है, ये यहां सिर्फ यक्ष है, तो ये दोनों सजाती हुई। ठीक, कौन से, ये दोनों क्या हो गए, सजाती, क्योंकि यक्ष इसमें है, यक्ष इसमें। थोड़ा सा ध्यान देना, 5 और 9 से मतलब नहीं है, क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है, बड़े छोटे लोग हो सकते हैं, लेकिन जात इनकी क्या है, एक है। तो ये यक्ष, ये यक्ष, इसका मतलब ये क्या हुई, सजाती लोग हुए। अब विजात, अब ध्यान से देखो, y यहां है, एक y यहां है, तो ये दोनों सजाती हुई। ठीक, ये दोनों सजाती हैं और ये दोनों सजाती हैं। एक जात के लोग ये दोनों हैं, एक जाति के लोग ये दोनों हैं। अब 2x² बचा, x² बचा,
तो यक्स स्क्वायर जब बचा तो इसका कोई यहाँ पर है ही नहीं यक्स स्क्वायर, यक्स तो है लेकिन यक्स स्क्वायर नहीं है, तो यह अलग रहेगा। ठीक, तो समझ में आया है, एक जाति के लोग ही सजातीय कहलाते हैं, अलग जाति के लोग विजातीय कहलाते हैं। और पहचानवा दूं थोड़ा सा तुमको मैं, जैसे अब एक चीज समझ लो, यक्स लिखा है, यक्स के पहले ध्यान यहां पर थोड़ा से बहुत अच्छे तरीके से समझना बच्चों, ध्यान से समझिए मेरी बात को, नहीं डाउट फिर हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी, डाउट ना रहे, थोड़ा सा समझ लो इसको। यक्स लिखा है, यक्स के पहले कोई चिन्ह है नहीं है, तो हम कौन सा चिन्ह मानते हैं? प्लस। इसका मतलब ये कैसी संख्या है? धनात्मक, इतना पता है ना। लेकिन अगर मैं कह दूं, यहां पर ध्यान देना, अगर मैं कह दूं यक्स के पहले कोई अंक नहीं, तो अंक हम क्या मान लेंगे? एक। ये एक भी छुपा रहता है, लिखा नहीं जाता, इसके गुणे के रूप में ये क्या होता है? छुपा रहता है, लिखा नहीं जाता। लेकिन एक के अलावा अगर 2x होगा तो 2 हमारा दर्शाया जाएगा। जैसे y लिखा है, y लिखा है तो y का बच्चों इसके पहले कोई अंक नहीं लिखा ना, तो इसका मतलब एक छुपा होगा। लेकिन एक के अलावा अगर कोई अंक होगा तो लिख करके दिखाया जाएगा, याद रखना इस चीज को। जैसे लिखा है 5n, n है तो n के पहले 5 है, 5 और n के बीच में कैसा चिन्ह होगा? गुणे का, तो n का गुणांक 5 है जो कि लिखा गया है। अगर सिर्फ n लिखा होता तो n का मतलब कि एक लुका हुआ है, छिपा हुआ है, जो कि दर्शाया नहीं जाता। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, एक लुप्त रहता है। ठीक, इस तरह तो गुणांक समझ गए। जैसे बताओ z है, z के पहले कोई अंक नहीं, क्या मानेंगे? एक। लेकिन इसके पहले कोई चिन्ह नहीं, तो चिन्ह भी क्या मानेंगे? प्लस। अगर मैं कह दूं -z लिखा है, -z का मतलब ये हुआ इसके पहले कोई चिन्ह है, कौन सा है? माइनस का। लेकिन इसके पहले कोई अंक है? अंक नहीं है, तो हम अंक कौन सा मान लेंगे? एक। अब -1 क्या है? छुपा है। इतनी चीज समझ में आई। अब थोड़ा सा समझना और, अब तो ये चीज एक चीज समझ लो एक लाइन में, कि जब किसी चर पद का कोई गुणांक ना हो तो एक मान लेते हैं, अगर कोई चिन्ह ना हो तो प्लस मान लेते हैं। अगर माइनस चिन्ह होगा तो लिख करके आएगा, या और कोई अंक होगा तो लिख करके दर्शाएगा। इतनी चीज याद रखना। ठीक, अब देखिए, अगर मैं यहीं पे लिख दूं 5x, ठीक, तो घात थोड़ा सा मैं तुम्हें समझा दूं। जैसे यक्स लिखा है, घात बच्चों लगाते हैं ऊपर, तो इसको हम पढ़ेंगे यक्स की घात 3। क्या पढ़ेंगे? यक्स की घात 3। जैसे लिखा है यक्स स्क्वायर, तो इसको हम पढ़ेंगे यक्स की घात 2 या यक्स स्क्वायर। इसे यक्स क्यूब भी पढ़ सकते हैं, घन है तो क्यूब पढ़ लेते हैं। जैसे लिखा है यक्स की घात 5, इसे पढ़ेंगे यक्स की घात 5। जैसे लिखा है ये, इसे क्या पढ़ेंगे? 3x स्क्वायर या 3x की घात 2। जैसे लिखा है 8x की पावर 5, इसे हम क्या पढ़ेंगे? 8x की घात 5। जैसे लिखा है 8x। तो एक चीज समझना है यहां पर ध्यान से, जब किसी चर पद की, किसकी? चर पद की कोई घात ना लगी हो तो एक घात इसकी छुपी रहती है। जैसे यक्स लिखा है, यक्स में कोई गुणांक नहीं इसका, तो एक होगा, एक क्या होगा? छुपा होगा, जो कि लिखा नहीं गया। इसी तरीके इसकी जब कोई घात ना लिखी हो तो वो घात भी हमारी क्या होती है? छिपी होती है। इतना याद रखना। जैसे अब हमारे पास लिख दिया जाए 3x लिखा है, तो 3x लिखा है तो 3 और x के बीच में गुणक चिन्ह होगा, लेकिन इसकी घात पूछे तो घात एक छुपी रहती है जो कि लिखी नहीं जाती। याद रहेगा। तो जैसे अगर सिर्फ x लिखा हो तो इसका एक गुणांक भी छुपा रहता है ताकि लिखा नहीं जाता। अब देखना, चलो बताओ, इसमें जैसे लिखा है x, अब इसका गुणांक कितना होगा और घात कितनी होगी? पूछ ले क्वेश्चन। तो गुणांक यानी गुणे के रूप में इसके एक छुपा होगा जो कि लिखा नहीं है, तो इसका गुणांक भी 1 होगा। और इसकी घात कितनी होगी? घात बताओ, घात लिखी तो नहीं है एक भी, तो घात क्या मान लेंगे? 1, जो कि क्या होती है? छुपी होती है। अगर इसमें 2 लिख दें तो हमारी घात दर्शाई जाएगी। 1 के अलावा कोई अंक होगा तो लिखा जरूर रहेगा, इतना याद रखना। तो बीजगणित के जोड़ और घटाने पे घबराने की जरूरत नहीं है, समझना है।
बस मेरी बात को समझो थोड़ा। पहला पॉइंट, अब माइंड को रिलैक्स करो, सुनो। चिन्ह को विशेष ध्यान देना है। प्लस और प्लस जुड़ जाएंगे, प्लस और माइनस घट जाएंगे, माइनस और प्लस घट जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। दूसरी चीज, बीजगणित के जोड़ और घटाने में सजातीय पद जुड़ते हैं, सजातीय पद ही घटते हैं। बस यही है इसका रूल। नहीं समझ में आया? फिर से सुनो। सजाती का मतलब एक ही जात के लोग, विजाति का मतलब अलग जात के लोग। तो बीज गणित का सिर्फ मैं जोड़ और घटाने की बात करता हूं, सिर्फ जोड़ घटाना। तो बीज गणित के जोड़ और घटाने में सजातीय पद जुड़ेंगे, सजातीय पद ही घटेंगे। यही रूल है। जैसे चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5x + 2x दिया है, ठीक, हल करेंगे। सबसे पहला फोकस हमारा जाएगा चिन्ह पे। बताओ, एक पद यहां है, एक पद यहां है, इसके पहले कैसा चिन्ह रहेगा? चलो मेरे साथ अब सारे रूल लगाओ। इसके पहले कैसा चिन्ह रहेगा? प्लस का। तो प्लस का चिन्ह रहेगा तो प्लस छुपा है ना, अगर माइनस होता तो लिखा होता। प्लस चिन्ह रहेगा तो प्लस चिन्ह क्या है? छुपा है, तो छुपा है प्लस चिन्ह। इसके पहले प्लस लगा है तो प्लस प्लस जाओ, इसमें प्लस प्लस क्या होगा? प्लस। ये चिन्ह दर्शाएगा, जुड़ जाएंगे। तो जरा देखिए, यक्स इसमें भी है, यक्स इसमें भी है ना, तो एक ही जात के लोग हैं तो जुड़ेंगे। 5 में 2 जोड़ो, 5 में 2 कितना है? 7, और यक्स लिख देंगे। ये आंसर आ गया एक लाइन में, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर समझ में आया तो लाइक कर दो इसको और फैला दो पूरे यूट्यूब में, तहलका मचा दो इस चैनल को। एक एक क्वेश्चन को ट्रिक वाइज में सॉल्व कराऊंगा आपको, बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज समझ में आएगी। परेशान न होना, थोड़ा पेशेंस बनाए रखना मेरे बच्चों। जैसे लिखा है 3x + का 8x, क्वेश्चन आ गया। मान लो आपको क्वेश्चन नहीं आता, रूल्स पता होने चाहिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए -3x + 8x, तो माइनस चिन्ह देखना है सबसे पहले। क्या देखना है? चिन्ह। माइनस चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, माइनस प्लस ढूंढो। इसमें पहले एक चीज देख लो, इसमें भी x है, इसमें भी x है। अगर इसमें y होता तो ये y है x, तो ये ना तो जुड़ते ना तो घटते, क्योंकि अलग जात के लोग हो गए। अब देखो, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसका मतलब एक जात के लोग हैं, एक जात के लोग हैं, इसलिए जुड़ घट सकते हैं। तो माइनस चिन्ह प्लस चिन्ह, माइनस चिन्ह प्लस चिन्ह, क्या बता रहा है? माइनस, इसका मतलब घटा देंगे। घटाओ, 8 में से 5 गए, 8 में से 3 गए, कितना है? 5। चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या के साथ के चिन्ह। 8 का 3, 8 है ना, तो प्लस चिन्ह लगा दो, और यक्स है तो यक्स लिख लो। आंसर आ गया। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझा दे रहा हूं। चिन्ह देखो, यक्स इसमें भी है, यक्स इसमें भी है, इसका मतलब ही जुड़ेंगे घटेंगे। माइनस चिन्ह प्लस चिन्ह, माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगी? माइनस। माइनस का मतलब हुआ कि घट जाएंगे, घटा दो। 3 में से 5 गए, 8 गए, 5। बड़ी संख्या कौन सी? इसमें बड़ी संख्या के साथ का चिन्ह आएगा। 8 है 3, 8 है प्लस, प्लस यक्स लिख लो। और ये चिन्ह प्लस का चिन्ह क्या होता? पहले लगाया नहीं जाता है, छुपा रहता है, समझ लिया जाता है कि लगा होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन जैसे दिया है 2x² + 8x + का 3y - का 2y, सॉल्व करना। देखो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन आया है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड में। सबसे पहली चीज देखना है आपको x², x की घात 2, x की घात 2 वाला इसमें कहीं पद है? ढूंढो। इस जाति का कहीं पद है x की घात 2 वाला? x है, लेकिन इस x की घात मैंने बताया 1 होगी। जब कोई घात नहीं लगी तो हम क्या मानेंगे? 1, जो कि छुपी हुई है। ठीक, तो x की घात 2 वाला पद इसमें कहीं नहीं है। जब कहीं नहीं है तो उसको टोटल उसी तरीके नीचे नोट कर लो। नोट कर लिया? अब देखिए, अब आइए x पे, ये वाला दूसरे पद पे चलेंगे। x का पद है इसमें कहीं? ढूंढो। नहीं है, जिसकी घात 1 लगी हो, नहीं है ना, तो उसी तरीके चिन्ह सहित इसको भी नोट कर लेंगे। 8x कंप्लीट। अब अगले पे आओ, y वाला पद है कहीं? ये यहां है।
इसकी भी घात एक, इसकी भी घात एक, y वाला है ना। अब चिन्ह देख लो कि अब ये एक जात के हो गए तो एक जात के जुड़ घट जाएंगे। तो प्लस है इसके पहले माइनस, चिन्ह जरूर देखना, प्लस माइनस क्या बता रहा है, माइनस, इसका मतलब घट जाएंगे। 3 में से 2 घटा दो, 1, और क्या लिख लोगे, y। चिन्ह किसका आएगा, इन दोनों में देखो कौन बड़ी संख्या है, प्लस, तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। लेकिन एक y लिखा, एक छुपा रहता है, एक लिखा नहीं जाता। ये हुआ आंसर, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, अब अगला देखो, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए 3x² प्लस 2x² प्लस 8y माइनस का 2y। ठीक, अब देखिए सबसे पहली चीज x² है, ध्यान दीजिएगा, x की घात 2, इसमें ढूंढ डालो x की घात 2, इस जात का कहां पता है, ये यहां है ना। तो x की घात इसकी भी 2 है, x की घात इसकी भी 2 है। तो इसके पहले अब चिन्ह कैसा, मैं बताया जब कोई चिन्ह है क्या मानेंगे, प्लस। अब यही दोनों जुड़ेंगे घटेंगे आपस में, ये वाले, अभी इनसे मतलब नहीं है। तो देखो ये प्लस 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 क्या होगा, प्लस, यानी जुड़ जाएंगे। तो 3 में 2 जोड़ दो, 5, x की घात 2 लिख लो। ठीक, इनमें से देखो कौन बड़ी संख्या, यही दोनों जुड़े घटे हैं, इनमें से कौन सी बड़ी संख्या, प्लस 3 है ना, तो प्लस चिन्ह पहले लगा दोगे। ठीक, अब चलो ये हो गया। अब ये दोनों तो जुड़ घट गए। अब y वाला देखो, y वाला कहीं है, ये यहाँ है ना। तो y इसमें भी है जिसकी घात 1, y इसमें भी जिसकी घात 1। अब ये आपस में जुड़ेंगे घटेंगे। अब चलते हैं देखते हैं जुड़ते हैं कि घटते हैं। इसके पहले चिन्ह कौन सा है, प्लस, इसके पहले माइनस, तो प्लस माइनस क्या है, माइनस, इसका मतलब घट जाएंगे। 8 में से 2 गए, 5y, लेकिन चिन्ह 8 वाला आएगा कि 2 वाला, बताओ, बड़ी संख्या वाला 8 वाला ना, तो ये लो। और इसके पहले प्लस चिन्ह नहीं लिखते हैं, संख्या के पहले प्लस चिन्ह क्या होता है, छुपा रहता। आ गया क्या आपका आंसर। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आई होगी। अब देखिए आप क्वेश्चन करिए जोड़ और घटाना। ठीक, जोड़ और घटाने के क्वेश्चन करिए, और मैं क्वेश्चन 1-2 आपको लिख कर दे रहा हूं, इन क्वेश्चन को करिए और कमेंट में मुझे बताइए सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और इसके आगे का प्रोसेस अगले वीडियो में मिलेगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। बस धैर्य बनाओ, कक्षा 6, 7, 8 के मैथमेटिक्स और साइंस चलेंगी आपकी, नोट्स बनाते चलो, एक एक प्रश्नावली में सॉल्व कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। बस आप मेरे साथ सहयोग दीजिए और पढ़ने में डट जाओ, क्योंकि जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों शिक्षा। शिक्षा नहीं है तो जीवन पूरा हमारा क्या है, बेकार है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन में कुछ दे रहा हूं, उनको लिख लीजिए और लिख करके सॉल्व कीजिए। तीन क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व करना, चिन्ह को ध्यान देना। ठीक, सभी बच्चों को बता दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, बच्चे पढ़ें आकर के, अच्छी शिक्षा पाएं, और आप भी मेहनत करिए। थैंक यू।